नमस्ते बच्चों, मैं हूं तुम्हारी काव्या मैडम। आज की कविता का नाम है बंदर बांट। कक्षा 8, विषय हिंदी, पाठ 7, भाग 2। तो बच्चों, कविता का नाम है बंदर बांट। शायद तुम इस कहानी को पहले से ही जानते ही हो, ठीक है। आगे चलकर तुम्हें याद आ जाएगा। तो चलो, पिछले क्लास में शब्दार्थ को जान चुके हैं और कविता का वाचन भी हो चुका है ना। आज के क्लास में हम देखेंगे कविता का भावार्थ। बंदर बांट। कविता का नाम है बंदर बांट। देखो, म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। बच्चों, म्याऊं म्याऊं करते हुए एक बिल्ली आती है, उठा कहीं से रोटी लाई। ठीक है, कहीं से एक रोटी उठाकर लाती है। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। उसी समय दूसरी बिल्ली वहाँ आई और उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। अकड़ मतलब घमंड दिखाई। ठीक है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। ठीक है बच्चों, एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए एक रोटी लेकर आती है और उसी समय दूसरी बिल्ली वहाँ आई। उसने भी कुछ घमंड दिखाई, अकड़ दिखाई। ठीक है, देखो, बोली यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई तूरी खोटी। मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। देखो बच्चों, दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ने लगे। एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए एक रोटी लेकर आती है, उसी समय दूसरी बिल्ली वहाँ आकर घमंड दिखाती है, अकड़ दिखाती है। कहने लगी, यह मेरी रोटी है, तू कपटी इसे मुझसे छीन कर लाई है। मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। इसे मुझसे छीन कर लाई है ना, मुझे अपनी रोटी दे दे। मेरी रोटी मुझे दे दे, मुझको दे दे, वरना मुझसे झगड़ा ले ले। अगर रोटी नहीं दोगी तो मुझसे झगड़ा ले ले। इस तरह दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ने लगे। ठीक है, और बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह वहाँ अढ़ा। बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। देखो बच्चों, ये दोनों बिल्लियाँ झगड़ रहे थे ना, इन दोनों के झगड़े को एक बंदर देख रहा था। वह वहीं पर रुक जाता है, अड़ना ज़बरदस्ती रुक जाता है। रुककर कहता है झगड़ा ठीक नहीं है। बोला झगड़ा ठीक नहीं है। बंदर कहता है झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। ठीक है, एक तराजू लेकर आता है। तराजू, तराजू मतलब तोलने का साधन। ये ठीक है, तोलने का साधन। तराजू लेकर वह वहाँ रुक जाता है और बोलता है झगड़ा मत करो, झगड़ा ठीक नहीं है। बिल्लियों को बांट कर खाने के लिए बताता है। ठीक है, और रोटी के 2 टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बढ़ा दूसरा उसे चबाया। देखो बच्चों, रोटी के 2 टुकड़े कर कर पलड़ों पर रखता है। धर के, धरना मतलब रखना। पलड़ा मतलब ये तराजू का प्रत्येक पलड़ा। ठीक है, रोटी के 2 टुकड़े कर कर पलड़ों पर रखता है बंदर। ठीक है, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया।
देखो, जहाँ अधिक होता था उसे खा लेता था, ठीक है। इस परडे में अधिक होता तो उस रोटी को खा लेता था। फिर से इधर अधिक होता था तो उस रोटी को भी खा लेता था, ठीक है। अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। जहाँ अधिक होता था उसे खा लेता था, ठीक है। और रोटी थोड़ी शेष रही जब, बंदर बोला सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। देखो बच्चों, ऐसा करते 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 अंत में थोड़ी ही रोटी बच जाती है, ठीक है। रोटी थोड़ी शेष रही जब, बंदर क्या बोलता है, सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बंदर कहता है अंत में जो टुकड़ा बचता है ना, वह उसकी मजदूरी है, बंदर की मजदूरी है। मजदूरी मतलब क्या है? जो परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन है ना, क्योंकि ये परिश्रम किया है ना, दोनों बिल्लियों के आपस में झगड़ा रोकने के लिए आया था, है ना। और बताया था कि मैं इसको बराबर बांट कर दूंगा, है ना, इसलिए बंदर आया था। तो अंत में सब रोटी खाकर खाकर अंत में थोड़ी शेष रही, रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोलता है तो यह टुकड़ा मेरी मजदूरी है, अब मेरी कामना पूरी हो गई है, मेरी इच्छा पूरी हो गई है, यह टुकड़ा तो मेरी मजदूरी है, अब मेरी इच्छा पूर्ण हुई। ऐसे कहकर बंदर वहाँ से चला जाता है। बिल्लियों को खाने के लिए कुछ भी न मिला, ठीक है। बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गंवाया। देखो बच्चों, बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर कर आपसी झगड़े में उन्होंने सब कुछ खोया था, खो दिया, सब कुछ गवा दिया, है ना। तो बच्चों इस कविता के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है? दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है ना। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, है ना। अगर ऐसे ही झगड़ते रहेंगे तो तीसरा व्यक्ति को हम लाभ होता है ना। बांट कर खाना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों, याद रखोगे ना। तो बच्चों कविता का भावार्थ हो चुका है, अभी देखेंगे प्रश्न। बिल्ली क्या लेकर आई? बहुत आसान है। दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई? बंदर क्या लेकर आया? चौथा प्रश्न, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े का कारण क्या था? और बिल्लियों को क्या मिला? अंत में बिल्लियों को क्या मिला? ठीक है, लिखोगे ना? ठीक है बच्चों, और याद रखो आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।